अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई तुम्हें हो क्या गया है? तुम छोटी माँ और दादी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ जी, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आपने उन्हें नहीं सुना कि वो कैसे बोल रहे थे। हाँ जी, मैं मानती हूँ कि जूही से गलती हुई है, उसने नहीं बताया कि उसका एग्जाम था, लेकिन पूजा से पहले तो उसने बता दिया था ना। फिर मम्मी जी ने और दादी जी ने जूही को कॉलेज जाने की इजाजत क्यों नहीं दी? उन्हें दे देनी चाहिए थी ना। अगर जूही की जगह समर भैया होते तो क्या मम्मी जी और दादी जी ऐसा करती क्या? लेकिन रोही, सही होने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने शब्दों का दायरा भूल जाओ। रोही, तुम कितनी समझदार हो, तुम्हें ये अच्छे से पता है। हर बात बोलने का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है। और जब एक सही बात को गलत तरीके से गलत समय पर बोला जाए तो वो सही नहीं, बदतमीजी कहलाती है। और रोही, मैं देख रहा हूं जब से जूही इस घर में आई है, तुम्हें उसको लेकर फिक्र बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और उस फिक्र में तुम घर के बाकी सदस्यों को, बाकी रिश्तों को नजरअंदाज कर रही हो, दरकिनार कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो रोही, एक रिश्ते को निभाने के चक्कर में बाकी रिश्ते खराब हो जाए। नाहर जी शायद सही बोल रहे हैं। मैं शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई और मेरा तरीका भी गलत था। मम्मी जी और दादी जी के साथ नाहर जी भी नाराज हो गए। सॉरी नाहर जी, मैं आपकी बात समझ गई। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। ध्यान रहे, आइंदा से ऐसी गलती ना हो। जी नाहर जी, बिल्कुल, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। नाहर जी, आज जूही का एग्जाम छूट गया, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। और पढ़ाई की कीमत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, जिसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई हो। और नाहर जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं सोच समझ कर ही बोलूंगी और समझदारी से काम लूंगी। रूही, जूही के बचपन के बारे में तो हम सबको पता ही था, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। और तुम जूही की टेंशन मत लो, मैं उसके कॉलेज के ट्रस्टी से बात करूंगा। क्या पता कोई सोल्यूशन निकल जाए। सच नाहर जी, आई लव यू। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा थैंक यू। थैंक यू नाहर जी। थैंक यू, वेरी स्मार्ट। वैसे नाहर जी, आप बेस्ट हस्बैंड के साथ साथ बेस्ट जीजू भी हैं। एक्सक्यूज मी, जीजू? हाँ, क्या हुआ? कौन जीजू? कैसा जीजू? I mean, तुम शायद भूल रही हो, अब मैं जूही का जेठ हूं। अच्छा जी, इतनी जल्दी आप अपने परिवार की तरफ हो गए? मेरा और मेरी बहन का साथ छोड़ दिया आपने? वैसे नाहर जीजू
आप पर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन स्वैग तो चेट बनने में है। कुछ भी हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साइड आ जाऊं, उसके लिए मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, और अगर तुम वो कर लोगी देन मैं तुम्हारी तरफ हो जाऊंगा। आई मीन जूही का जीजू बनने के लिए मैं रेडी हूं। ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे। बता दो। नहीं, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम बाद में मुकर जाओगी, आई एम श्योर। नहार जी, मैं रूही नहार गोइंका हूँ और मैं कभी चुनौतियों से नहीं डरती। आप बताइए ना मुझे क्या करना है। अरे क्या बताऊं, तुम में हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें क्या बताऊं मैं, रहने दो, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। नहार जी, मुझ में बहुत हिम्मत है। आप बताइए ना मुझे क्या करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कम हियर। मुझे यहाँ एक प्यारी सी स्वीट सी किस दे दो। नहार जी, अब ये तो चीटिंग है ना। चीटिंग है? ओके, यहाँ नहीं तो यहाँ दे दो। नहार जी, हाँ, सी, कहा था मैंने तुमसे नहीं हो पाएगा। सी, ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन गाल पे। लेकिन उसके लिए आप कोई नहीं, आज नहीं तो कल किस तो लेकर आऊंगा मैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। नार बेटे, ये सब क्या है? पापा, आपको हमारा यूएस वाला फैशन शो याद है जहां हमने बांदिनी प्रिंट्स के मॉडर्न डिजाइन्स प्रेजेंट किए थे? हाँ, अच्छे से याद है। वो डिजाइन्स पूरे विदेश में मशहूर हो रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं, और हमें सेम डिजाइन्स बनाने का नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट और हमारी कंपनी पूरे अमेरिका में बहुत फेमस हो जाएगी। पापा, कल एक इंपॉर्टेंट एनआरआई क्लाइंट आ रहे हैं, हमें उन्हें एक प्रेजेंटेशन देनी होगी, और उन्हें अगर वो प्रेजेंटेशन पसंद आ गई, उसके बाद हमें सीधा 2 करोड़ का ऑर्डर मिल जाएगा। नार बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतना सब कुछ संभालेगा कैसे? ऑफिस है, फैक्ट्री है, फिर ये इतनी जरूरी मीटिंग। पापा, मैं सब संभालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। गुड। सोनू, घर में इज्जत और रुतबा उसी बहू की होती है जिसका पति दफ्तर संभालता है। अब अगर नहार दफ्तर में आगे रहा तो घर में रूही की नाक ऊपर रहेगी। रूही से उसकी हैसियत और उसकी जगह छीनने का यही सही मौका है। और वैसे भी समर अब इस लायक हो गया है कि नहार के साथ दफ्तर में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके और उसकी जितनी जिम्मेदारियां भी संभाल सके। आप रूही, तुम एक काम करो, मेरे लिए स्टडी में कॉफी भिजवा दो, मुझे प्रेजेंटेशन बनाने में पूरी रात लग जाएगी। जी नहार जी। नहार, बेटा तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम अकेले इतना सारा काम कैसे संभालोगे? बीमार पड़ जाओगे। बेटा, काम के साथ साथ सेहत पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। अब मेरी मानो तो तुम ये प्रेजेंटेशन समर को करने दो।
तुम आराम करो। नहीं नहीं माँ, अभी तो मैं काम सीख रहा हूँ। इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी तो तूने एक झटके में ले ली। अब बात काम की हो रही है तो पीछे हट रहा है। देखिए सोनी जी, हर चीज का एक वक्त होता है और आपको पता ही है कि समर को बिजनेस समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए अभी वो इस लायक नहीं है। रतन, अब समर की शादी हो गई है, उसे भी अपना परिवार बनाना है, जिम्मेदारियां संभालने दो उसे। माँ, मैंने कहा ना कि समर अभी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।